अकबर और 8वें दिन का सूरज। सम्राट अकबर के शासनकाल में बहुत कुछ लिखा गया, कहा गया, सराहा गया, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी जिन्हें न कभी दर्ज किया गया और न ही कोई उन्हें दोहराना चाहता था। ये कहानी उन्हीं अनकहे दिनों की है जहां समय थम गया था और एक ऐसा दिन आया जो इतिहास में कभी आया ही नहीं था। 8वां दिन। अध्याय 1। दरबार में अजीब शांति। वो दिन कुछ अलग था। कोई अपराध नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। दरबार में न कोई याचक आया, न कोई फरियादी। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज अलसाया हुआ मंगलवार है। अकबर कुछ सोचते हुए बोले, या फिर तूफान से पहले की शांति है। मुल्ला दोप्याजा तुरंत बोल पड़े, तूफान से पहले तोफिया आ जाए तो मजा आ जाए हुजूर। सभी दरबारी हंस पड़े, लेकिन अकबर गंभीर थे। उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे समय कुछ छुपा रहा हो। अध्याय 2। रात्रि की पहली सीढ़ी रात को अकबर को एक सपना आया। वो एक रेगिस्तान में खड़े थे। चारों ओर उजाला फैला था, लेकिन आकाश में कोई सूरज नहीं था। एक वृद्ध व्यक्ति दूर से आता है, आंखें बंद पर चाल सीधी। वो कहता है, आपका 7वां दिन समाप्त हो चुका है सम्राट। 8वें दिन का सूरज आपको बुला रहा है। अकबर पूछते हैं, 8वां दिन? ऐसा तो कोई दिन नहीं होता। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराता है, ठीक कहा, जो नहीं होता वही सबसे अधिक होता है। अकबर की आंख खुल जाती है। वे पसीने से भीगे हुए हैं। अध्याय 3। गुप्त खंडहर और खोया हुआ पत्र। सुबह होते ही बीरबल को बुलाया जाता है। अकबर सपना सुनाते हैं। बीरबल गंभीर हो जाते हैं। हुजूर, एक गुप्त अभिलेख है जिसे सिर्फ तब खोला जाता है जब कोई सम्राट ऐसा सपना देखे जिसमें 8वें दिन का सूरज प्रकट हो। अकबर चौंक जाते हैं। वो गुप्त खंडहर महल के ठीक नीचे स्थित था। बीरबल, अकबर और अबुल फजल वहां उतरते हैं। वहां एक पत्थर की तिजोरी मिलती है जिस पर लिखा है, जिसने 8 दिन देखे वही नववर्ष की दृष्टि पाए। तिजोरी के भीतर एक पत्र होता है, मिट्टी से बना हुआ, लेकिन वो अब भी साबुत है। पत्र को जैसे ही खोला जाता है, उसमें लिखा है, 8वें दिन जब सूरज निकलेगा तो वो तुम्हारी परछाई के भीतर ही होगा। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखते हैं। अध्याय 4। स्वप्न और यथार्थ की खींचतान। उस रात बीरबल को भी सपना आता है। वो खुद को एक सीढ़ियों से भरे मैदान में पाते हैं। हर सीढ़ी समय का एक दिन है, पर वो सीढ़ी जिस पर 8 लिखा है वो टूटी हुई है और वहां एक अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही है। एक स्वर आता है, तुम्हारा तर्क यहां नहीं चलेगा बीरबल, यहां तुम्हें विश्वास करना होगा। बीरबल झटके से जागते हैं। अध्याय 5। मुल्ला की भविष्यवाणी। हास्य में छिपा सच। मुल्ला दरबार में आते ही हंसते हुए कहते हैं, हुजूर, आज मैंने सूरज को उल्टा उगते देखा। लगता है मेरे सपनों में भी कोई नाटक चल रहा है। अकबर चौंक कर पूछते हैं, कहाँ देखा? पानी के घड़े में हुजूर। सूरज नीचे था, मैं ऊपर। सभी हंसते हैं, पर बीरबल रुकते हैं। वे समझते हैं कि यह संकेत हो सकता है। सूरज नीचे था। क्या ये 8वां दिन भीतर की यात्रा की ओर इशारा कर रहा है? तीसरे दिन दरबार में एक अजनबी आता है। वो चुप है, बोलता नहीं। उसके हाथ में एक काले रंग की लकड़ी है जिस पर कुछ लिखा नहीं। वो केवल बीरबल को देखता है। बीरबल उसके पास जाते हैं और वो लकड़ी उन्हें थमा देता है। जैसे ही बीरबल उसे छूते हैं, सूरज की रोशनी दरबार से गायब हो जाती है। पूरा कक्ष अंधेरे में डूब जाता है, पर समय चलता रहता है। किसी को कुछ दिखता नहीं, सिर्फ एक आवाज गूंजती है, जब दिन अंधेरे में छुपे तब सत्य दृष्टि के परे होगा। जब रोशनी लौटती है, वो अजनबी गायब हो चुका होता है। बीरबल अब किसी भी सवाल का उत्तर ठीक से नहीं दे पा रहे। उनकी बातें अस्पष्ट हो रही है। वे कहते हैं, लगता है मेरा दिमाग उल्टी दिशा में बह रहा है। बादशाह सलामत। जैसे सोचता हूं कुछ, कहता कुछ और हूं। अबुल फजल कहता है, शायद 8वां दिन हमारे अंदर का कुछ खा रहा है।
दरबार अब पहले जैसा नहीं। समय, तर्क, भाव, सब कुछ उलझने लगा है। सप्ताह का 7वां दिन है, रविवार। सूरज अस्त हो रहा है, लेकिन इस बार वो सामान्य नहीं। सूरज दो भागों में विभाजित दिखता है, एक उजला, एक काला। दरबार के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अंदर एक ध्वनि गूंजती है, अब 7वां दिन समाप्त होता है। 8वां सूरज सिर्फ उन्हें दिखाई देगा जो स्वयं से परे देख सके। अकबर अचानक खड़े होते हैं, उनकी आंखों में चमक है। वो कहते हैं, मैं तैयार हूं। बीरबल कुछ कहने ही वाले होते हैं कि दरबार की छत अचानक अदृश्य हो जाती है। आकाश में कोई सूरज नहीं, लेकिन प्रकाश है, और उस प्रकाश में सिर्फ एक आकृति दिखती है जो किसी इंसान की नहीं। अकबर और 8वें दिन का सूरज का पहला भाग यहीं समाप्त होता है, एक रहस्य के साथ जो न केवल भौतिक है बल्कि मानसिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक भी। 7 दिनों की व्यवस्था टूट चुकी है। अब जो कुछ भी होगा वो इतिहास में नहीं लिखा गया, वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे ही दरबार की छत अदृश्य हुई, सारा दरबार एक विचित्र चमक में नहाने लगा। ये प्रकाश सामान्य नहीं था, न धूप थी, न चांदनी, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी चेतना ने आकाश को छू लिया हो। अकबर मंत्रमुग्ध से खड़े थे। बीरबल ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखें खाली नहीं थी, बल्कि उस अनदेखे प्रकाश की ओर टिकी थी, जहां एक अस्पष्ट आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। वो आकृति न पुरुष की थी, न स्त्री की, न वो जवान थी, न वृद्ध। वो केवल छाया में बसी रोशनी थी, जैसे कोई विचार भौतिक रूप लेने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, ये वो नहीं है जिसे हम देखना चाहते हैं, ये वह है जिसे हम समझने से डरते हैं। आकृति धीरे धीरे एक वाक्य बोलती है, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक कंपन, पर हर व्यक्ति उसे अपनी भाषा में सुनता है। तुमने 7 दिन जी लिए, अब 8वां तुम्हें जिएगा। अकबर के माथे पर पसीना छलक पड़ा। मुल्ला दोप्याजा एक कोने में छिपे से बोले, हुजूर, ये सूरज तो हमें खा जाएगा। मेरी छाया मेरे कान में कुछ बुदबुदा रही है। बीरबल ने मुल्ला को शांत किया, लेकिन वो खुद भी विचलित थे। दरबार में लगे सभी दीपक एक साथ बुझ गए, और तभी फर्श में कंपन होने लगा, जैसे धरती किसी सत्य को सह न पा रही हो। दरबार की दीवारों के बीच से एक किशोर बालक प्रकट होता है। उसका चेहरा जाना पहचाना है, लेकिन कोई उसे याद नहीं कर पा रहा। बालक बीरबल की ओर देखता है और कहता है, मैं वो हूं जो कभी तर्क की गहराई में डूबा था, पर अब भाव की लहर बन चुका हूं। बीरबल की आंखें चौंधिया जाती है। ये वही बालक था जिसे उन्होंने वर्षों पहले एक भ्रमित विचार मानकर भुला दिया था। अब वो 8वें दिन का दूध बनकर लौटा है। वो कहता है, जिसे तुमने कभी विचार कहकर छोड़ दिया था, अब वो अनुभव बन गया है। बीरबल को अब तर्क और अनुभव के बीच की दीवार टूटती महसूस होती है। उनके भीतर कोई पुरानी गूंज सुनाई देती है, शायद वो पहली भूल जिसे उन्होंने ज्ञान के अभिमान में छुपा दिया था। उन्हें सपना आता है, वो एक खाली कमरे में खड़े हैं। चारों दीवारों पर 8 लिखा है, लेकिन हर 8 एक दर्पण है। वो हर दर्पण में खुद को अलग अलग रूपों में देखते हैं, राजदूत, विचारक, अपराधी और अंत में एक मूक बालक। बीरबल समझ जाते हैं, 8वां दिन समय का नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई का आयाम है। अकबर को एक रहस्यमय गुफा में बुलाया जाता है, महल से दूर, पहाड़ियों के बीच। वहां उन्हें एक बूढ़ा संत मिलता है जो कहता है, राजा, तू 7 बार राजा रहा, लेकिन एक बार भी खुद का सेवक नहीं। अकबर चुप। संत उन्हें एक सांप की त्वचा से बना चोगा देता है और कहता है, इस चोगे को पहनकर जो दिन तुम देखोगे वही तुम्हारे अगले उत्तर का स्वरूप होगा। अकबर जब चोगा पहनते हैं तो अचानक उन्हें दिखता है, उनके दरबार का हर सदस्य उनकी यादों में उलझा हुआ है।
एक दृश्य में बीरबल एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, दूसरे में मुल्ला स्वयं को शहंशाह मान बैठे हैं, और तीसरे में स्वयं अकबर एक अंधे कुएं में गिरे हुए हैं। ये एक अंतर्मन की यात्रा थी। मुल्ला दो प्याजा अपनी हास्य शैली में पूरे दरबार को उलझा देते हैं। वो कहते हैं, मैंने 8वां सूरज देखा है। उसने मुझे बताया कि वो शनिवार के बाद नहीं, सोमवार से पहले आता है, पर सिर्फ तब जब समय उल्टा बह रहा हो। बीरबल मुस्कुराते हैं, मुल्ला, तुम्हारी बातें अब तर्क से ऊपर चली गई हैं। मुल्ला सीरियस होकर कहते हैं, शायद यही 8वां दिन है, जहां जो हंसता है वही बचता है। पूरे दरबार में एक अजीब चुप्पी छा जाती है। अगले दिन सूरज उगता है, पर उसके साथ कोई परछाई नहीं होती। महल की दीवारें सफेद से हल्की नीली हो जाती हैं, जैसे कोई नींद में चित्र बना रहा हो। वस्तुएं समय से हटने लगती हैं। कभी दोपहर 3 बजे की छाया सुबह 7 बजे पड़ती है। पानी नीचे नहीं, ऊपर की ओर बहता है। क्लॉक उल्टा चलती है। दरबारी बगैर बोले संवाद करने लगते हैं। बीरबल बोलते हैं, हम अब उस समय में हैं जहां भाषा काम नहीं करेगी, जहां केवल नियतियों का प्रवाह सच होगा। वही पहली आकृति जो छत के अदृश्य होने पर प्रकट हुई थी, अब अकबर के कक्ष में आती है। वो एक वाक्य बोलती है, जिस दिन तुम खुद से बात करोगे, 8वां सूरज तुम्हारे भीतर उगेगा। अकबर गहरे ध्यान में डूब जाते हैं और उन्हें दिखता है एक लंबा अंधकारमय गलियारा, जिसके अंत में एक बच्चा बैठा है, वही जिसे बीरबल ने देखा था। बच्चा मुस्कुराता है, अब आप तैयार हैं। सम्राट अकबर, बीरबल और मुल्ला तीनों अलग अलग परतों में उतर चुके हैं। अकबर आत्मसंवाद की कगार पर है, बीरबल अब तर्क से परे हो चुके हैं, और मुल्ला, वे शायद पहले ही सच को हास्य में छुपाकर जी रहे थे। अब प्रश्न ये नहीं कि 8वां दिन कब आएगा, बल्कि ये है कि किसके भीतर पहले उगेगा। दरबार अब पूर्णतः मौन है, और छत से गिरती एक आखिरी किरण किसी नई सुबह का वादा करती है। दरबार में शांति है, लेकिन मुल्ला दो प्याजा गहरे ध्यान में बैठे हैं। उन्होंने अपने सामने जमीन पर एक लकीर खींची है, काली स्याही से। वो लगातार उस लकीर को घूरते रहते हैं और बुदबुदाते हैं, अगर ये लकीर खत्म हो जाए तो क्या समय भी समाप्त हो जाएगा। बीरबल पास आकर पूछते हैं, मुल्ला, क्या तुम फिर से कोई पहेली बना रहे हो। मुल्ला मुस्कुराते हैं, नहीं बीरबल, मैं खुद एक पहेली बन चुका हूं, और ये लकीर सिर्फ मेरे अस्तित्व और अगले सूरज के बीच की दूरी है। बीरबल पहली बार गंभीर हो जाते हैं। अकबर एक कक्ष में बैठे हैं, जिसे विचार वृत्त कहा जाता है। ये कमरा गोल है, दीवारों पर दर्पण है, लेकिन हर दर्पण में चेहरा नहीं, किसी विचार की छाया दिखती है। एक दर्पण में वे देख रहे हैं, वे स्वयं को देख रहे हैं, लेकिन वो स्वयं उन पर हंस रहा है। दूसरे में एक छोटा अकबर है, बाल्यकाल का, जो रो रहा है पर आवाज नहीं आ रही। तीसरे में एक बूढ़ा अकबर है, वो चुपचाप कुछ लिख रहा है, लेकिन जैसे ही शब्द बनते हैं वे खुद को मिटा देते हैं। तभी अचानक सारे दर्पण एक साथ टूट जाते हैं और कमरे में एक नई आकृति उभरती है, वही आकृति जो 8वें दिन की छाया थी। बीरबल को एक पत्र मिलता है, बिना किसी भेजने वाले के नाम का। पत्र में लिखा है, विचार की अंतिम परत जब सड़ने लगे तो उससे बदबू नहीं आती, बल्कि संगीत निकलता है। बीरबल समझ नहीं पाते, लेकिन तभी पत्र से एक ध्वनि निकलती है, जैसे किसी साज की करुण धुन। ध्यान से सुनने पर बीरबल को समझ आता है, ये संगीत किसी की बिसरी हुई चेतना की धड़कन है, और ये धड़कन बीरबल की अपनी है। उन्हें एहसास होता है कि वो धीरे धीरे अपने पुराने बीरबल से अलग हो रहे हैं। अकबर को एक पुरानी पुस्तक के भीतर एक चर्म पत्र मिलता है। वो नक्शा है, लेकिन नक्शे पर स्थानों के नाम नहीं, भावनाएं लिखी है। भय की घाटी, स्मृति की झील, स्वीकृति का कगार, प्रश्नहीन शिखर। इस नक्शे के बीचों बीच लिखा है, समय की गुफा केवल वही प्रवेश करे
जिसने एक बार खुद को खो दिया हो। अकबर, बीरबल और मुल्ला तीनों उस नक्शे पर चलते हैं और पहुंचते हैं एक पहाड़ी की तलहटी में स्थित अंधकारमय द्वार पर। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही तीनों की दृष्टि धुंधली हो जाती है। अकबर को दिखाई देता है उसका पूरा जीवन जैसे किसी लाठी पर झूल रहा हो। बीरबल को दिखते हैं उन लोगों के चेहरे जिन्हें उन्होंने हंसाया, हराया और भुला दिया। मुल्ला को केवल एक आईना दिखता है जिसमें वो खुद को राजा के रूप में देखते हैं, लेकिन ताज चाय के प्याले से बना है। गुफा के अंदर एक आवाज गूंजती है, 8वां सूरज बाहर नहीं उगेगा, उसे तुम्हें भीतर से निकालना होगा। गुफा के अंतिम छोर पर एक पत्थर की दीवार है जिस पर लिखा है, यहां से आगे जाने के लिए तुम्हें समय से एक सवाल पूछना होगा जिसे समय खुद भी न जानता हो। तीनों स्तब्ध। बीरबल कहते हैं, सवाल अगर समय से बड़ा हो तो वो मृत्यु से जुड़ा होना चाहिए। मुल्ला बोलते हैं, या फिर हंसी से, क्योंकि वही समय को बेवकूफ बना सकती है। अकबर शांत रहते हैं। फिर वे कहते हैं, अगर मैं एक दिन खुद को भुला दूं तो क्या मैं फिर भी अकबर कहलाऊंगा? दीवार धीरे धीरे दरवाजा बन जाती है और खुल जाती है। गुफा के पार एक खुला मैदान है, लेकिन वहां न सूरज है, न चांद, न कोई आकाश। पूरा वातावरण केवल प्रकाश की भावना से भरा है। तीनों वहां खड़े हैं और वहां एक आकृति उभरती है, लेकिन अब वो 3 में विभाजित होती है। एक अकबर जैसा दिखने वाला, पर आंखों में सवाल नहीं, जवाब है। एक बीरबल जैसा, पर होठों पर तर्क नहीं, मौन है। एक मुल्ला जैसा, पर चुटकुले नहीं, केवल गहरी आंखें हैं। तीनों आकृतियां तीनों के पास आती हैं। तुम अब तक खुद को देख रहे थे, अब हम तुम्हें वो दिखाएंगे जो तुम बन सकते हो। जैसे ही तीनों आकृतियां तीनों पात्रों के सामने खड़ी होती है, उनकी छाया आपस में घुलने लगती है। मैदान धीरे धीरे धुंध से भरने लगता है और एक स्वर गूंजता है, अब निर्णय तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अंदर का दिन लेगा। गुफा के पार तीनों, अकबर, बीरबल और मुल्ला दो प्याजा, अब स्वयं के ही प्रतिरूपों से आमने सामने थे। पर हर प्रकाश की छाया होती है, और जहां छाया होती है वहां कुछ अज्ञात भी छुपा होता है। तीनों आकृतियां मौन खड़ी थी। अकबर अपनी प्रतिछाया को देख रहे थे। वो वही आकृति थी, पर एक फर्क था, उसकी आंखों में दया की जगह निर्लिप्त शांति थी। बीरबल की आकृति मुस्कुरा रही थी, पर वो हंसी बीरबल की उस हंसी जैसी नहीं थी जो तर्क में छुपी होती, बल्कि वो एक निर्द्वंद मौन में डूबी थी। मुल्ला की आकृति बस देख रही थी, जैसे वर्षों से किसी सत्य की प्रतीक्षा कर रही हो, जिसे हास्य के पीछे छुपा दिया गया था। तीनों और बढ़े, क्या तुम हमसे मिलना चाहते हो? तीनों प्रतिछायाओं ने एक साथ पूछा। बीरबल बोले, या तो तुम हम हो, या हम अब तक तुम नहीं बन पाए। तभी प्रकाश के बीच से एक स्वर गूंजा, शांत पर गूंजता हुआ, पहला निर्णय तुम्हारे भीतर की दरार से जन्मेगा। वहां जाओ जहां तुम्हें स्वयं पर संदेह हो। अकबर ने कहा, दरार तो हर निर्णय में होती है। और तभी जमीन कांप उठी। तीनों के पैरों तले जमीन अलग अलग दिशाओं में फटने लगी। तीनों गिरते चले गए, पर गिरना नीचे नहीं था, बल्कि अपने भीतर था। अकबर अंधकार में जा पहुंचे। ये कोई खाली अंधकार नहीं था, ये वह था जो वर्षों से जमा हुआ था। यहां उन्हें एक दरबार दिखता है, पर उसमें सभी दरबारी उन्हीं के अलग अलग रूप थे। एक अकबर युद्ध प्रिय था, दूसरा न्यायप्रिय, तीसरा सिर्फ सत्ता का भूखा, चौथा एक बच्चा जो पिता की गोद तलाश रहा था। हर अकबर एक दूसरे से झगड़ रहा था। तभी बीच में एक दरार खुलती है, जिसमें से एक स्त्री निकलती है, जिसका चेहरा अस्पष्ट है। वो कहती है, जिसने स्वयं को बांट दिया, वो एक सूरज का स्वागत नहीं कर सकता। अकबर चुप। बीरबल एक ऐसे पुस्तकालय में पहुंचते हैं जहां हर पुस्तक की भाषा उन्हें नहीं आती। हर पन्ना उनकी ओर देख रहा है, जैसे वो पढ़ा जाना नहीं,
समझा जाना चाहता हो। एक पुस्तक अचानक फड़फड़ाती है और उड़ती हुई उनकी गोद में गिरती है। उसके अंदर लिखा है, तू तर्क में मरा और हंसी में जी गया, अब मौन में खुद को ढूंढ। तभी एक आवाज आती है, किसी बूढ़े बच्चे की। तर्क तभी सच होता है जब वो खुद को नकार सके। बीरबल के होंठ कांपते हैं, पर शब्द नहीं निकलते। मुल्ला अचानक एक ऐसे महल में पहुंचते हैं जिसके हर कमरे में वे स्वयं शासक है। हर कमरे में वो कोई अजीब आदेश दे रहे हैं। आज से सबको उल्टा नाम दिया जाएगा। हंसी कर में टैक्स लगेगा। जो रोएगा वही दरबार का मंत्री बनेगा। वो खुद हंसते हैं, पर कोई और नहीं हंसता। तभी एक बच्चा आता है जिसका सिर पूरी तरह से शीशे का बना है। वो कहता है, मुल्ला। जो सच में हंसता है वो दूसरों की आंखों में अपना चेहरा देखता है। मुल्ला की हंसी पहली बार रुकी। तीनों एक सफेद गलियारे में आ पहुंचते हैं। अब उनके वस्त्र साधारण है, चेहरे शांत है, पर सबसे चौंकाने वाली बात, तीनों के प्रतिरूप उनके साथ साथ चल रहे हैं। बीरबल पूछते हैं, हम एक हो गए? मुल्ला कहते हैं, या शायद हम तीन होकर भी एक हो चुके हैं। अकबर चुप है। तभी गलियारे के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस पर कोई कुंडी नहीं, कोई ताला नहीं, बस लिखा है, यहां से आगे वो जा सकता है जिसने अपने विचारों को छोड़ दिया हो, पर सवालों को नहीं। दरवाजे के ठीक पहले एक सादा पत्थर पड़ा है। उस पर एक प्रश्न खुदा है, अगर तुम 8वां दिन बन जाओ तो बाकी 7 क्या बनेंगे? तीनों चुप। ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं था, ये अस्तित्व की परतों में उतरने वाला प्रश्न था। बीरबल धीरे से बोले, शायद हम उन्हें याद बनाकर पीछे छोड़ देंगे। मुल्ला बोले, या फिर हम 8वें के साथ साथ पहले भी हो जाएंगे। अकबर कहते हैं, या हम 8वां बनकर भी हर दिन में बिखर जाएंगे। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। दरवाजे के पार से प्रकाश नहीं आता, बल्कि एक धीमी सी ध्वनि आती है, जैसे किसी हंसी, किसी रुदन और किसी मौन का संगम हो। तीनों आगे बढ़ते हैं और तभी प्रकाश की पुरानी आकृति, जो अब तक हर बार प्रकट होती थी, दरवाजे पर प्रकट होकर कहती है, ये आखिरी दरवाजा नहीं, पर यह पहला ऐसा होगा जो तुम खुद बनाओगे। न तो पूरी होती है, न ही बंद होती है, ये स्वयं में खुला एक आयाम बन जाती है। जब तुम वह दरवाजा पार करते हो जो तुम्हारा ही निर्माण है, तो वो स्थान तुम्हारा नहीं रह जाता, वो स्वयं तुम्हें बदल देता है। अकबर, बीरबल और मुल्ला अब उस द्वार के ठीक सामने खड़े हैं, जो बंद नहीं है, पर जिसके पार जाना किसी और यथार्थ में प्रवेश करना है। और अब जो कुछ उनके सामने होगा, वो न तो केवल बाहर होगा, न केवल भीतर, बल्कि दोनों के बीच की जगह में होगा। जब तीनों ने दरवाजा पार किया, तो कोई विशेष प्रकाश नहीं फूटा, कोई संगीत नहीं बजा, न ही कोई आकाश चमका, बल्कि सब कुछ बेहद साधारण था। एक सुनसान मैदान, बिना पेड़, बिना रास्ते, बिना दिशाओं के। पर वहां एक अजीब चीज थी। हर कदम पर जमीन बदलती थी। जहां अकबर चलते, वहां धूल का इतिहास उभरता था। जहां बीरबल चलते, वहां प्रश्न उगते थे जैसे घास। जहां मुल्ला चलते, वहां हंसी की गूंज मिट्टी से निकलती थी। ये कोई जमीन नहीं थी, ये विचारों की मिट्टी थी, जो उनके मन की परछाइयों से बन रही थी। कई कोस चलने के बाद तीनों एक विशाल पुरानी झील पर पहुंचे। उस झील का पानी पूरी तरह स्थिर था, पर उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। ना अपनी परछाई, ना आकाश, ना धरती। झील के किनारे एक वृद्ध खड़ा था, जिसके सिर पर उल्टा कटोरा था और शरीर पर सैकड़ों छोटे दर्पण टंके थे। उसने बिना आंख उठाए कहा, तुम आए हो, लेकिन क्या तुम खुद को लाए हो? बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? वृद्ध ने कटोरा उतारा। उसमें पानी नहीं, ध्वनि थी। मैं वो हूं जिसे तुम हर उत्तर के बाद भूल जाते हो। मैं वह दर्पण हूं जिसमें देखना तुम्हारे लिए असहज होता है। अकबर ने कहा, हम सच्चाई खोजने आए हैं। वृद्ध हंसा, पर उसकी हंसी में करुणा थी।
जो सच्चाई खोजने आता है वो केवल झूठ से थका हुआ होता है। वो पीछे हट गया और झील का जल धीरे धीरे आकाश बन गया। अकबर अकेले उस झील में उतरते हैं और पानी उन्हें उठाकर ऊपर ले जाता है, सीधे एक तैरते हुए द्वार तक। द्वार पर एक राज सिंहासन है, लेकिन वो खाली है। तभी एक आवाज आती है, राजा, तेरी सबसे बड़ी विजय क्या थी? अकबर सोचते हैं, युद्ध, न्याय, बीरबल को परास्त करना। अचानक उन्हें दिखता है एक बालक, जो हाथ में केवल एक मिट्टी का खिलौना लिए बैठा है और कहता है, जिस दिन तुमने मुझे गोद में लिया था वो मेरी सबसे बड़ी विजय थी, और तुम्हारी भी। अकबर की आंखें नम हो जाती है। वो समझ जाते हैं उनकी सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता थी, न कि आदेश। बीरबल अब एक भूल भुलैया में है। हर मोड़ पर उन्हें अपने जीवन की कोई भूल दिखती है। एक गांव का मामला जो उन्होंने ठीक से नहीं समझा, एक विचार जिसे उन्होंने समय पर न समझा, एक व्यक्ति जिसे उन्होंने हंसी में उड़ा दिया था। एक गहरी आवाज कहती है, हर उत्तर तुम्हारे भीतर बंद है, पर तुमने अपने सवालों को ही गिरवी रख दिया था। बीरबल रुकते हैं और एक दीवार को छूते हैं। दीवार में से एक दरार खुलती है। वहां से एक छोटा सा बच्चा निकलता है जो हूबहू बीरबल जैसा है। वो कहता है, तुम अब तक सबको सिखाते रहे पर खुद को नहीं सीखा पाए। बीरबल उसकी अंगुली थाम लेते हैं और दोनों बाहर निकल आते हैं। मुल्ला दो प्याजा एक रंगमंच में पहुंचते हैं, जहां मंच पर केवल एक ही दर्शक है, मुल्ला खुद। पर मंच पर हर दृश्य उनका मजाक उड़ा रहा है। राजा से उनकी मूर्खताएं, बीरबल से उनकी हार, लोगों की पीठ पीछे की खिल्ली। मुल्ला हंसते हैं, पहले झूठी, फिर सच्ची हंसी। तभी उनके पास एक मुखौटा आता है, जिसे पहनते ही सारा रंगमंच बंद हो जाता है। अब एक नई जगह है, एक शांत कमरा जिसमें एक पंछी बैठा है। पंछी कहता है, जो खुद पर हंस सके वही दूसरों को भी रोने से बचा सकता है। मुल्ला सिर झुका लेते हैं। तीनों फिर एक जगह आ पहुंचते हैं। वो स्थान एक शून्य है, जहां न शब्द है, न वाणी, न आकार, पर वहां एक स्पर्श है जो भीतर के हर द्वार को खोलने लगता है। तीनों मौन हैं। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, न नर की, न नारी की, बल्कि किसी बहुत गहरे भाव की। 8वां दिन कोई समय नहीं, वो एक निर्णय है, जहां तुम खुद को एक बार फिर चुन सकते हो या फिर सब कुछ छोड़ सकते हो। अकबर, बीरबल और मुल्ला एक दूसरे की ओर देखते हैं। प्रकाश धीरे धीरे तीव्र होने लगता है, पर इस बार ये प्रकाश आंखों से नहीं, मन की गहराई से झलकता है। बीरबल अब तर्क से नहीं, मौन से बोलते हैं। मुल्ला अब चुटकुले से नहीं, आत्मस्वीकृति से हंसते हैं। अकबर अब आदेश नहीं देते, सुनते हैं। तीनों एक वृत्त में बैठ जाते हैं और वही सूरज की पहली किरण उस स्थान पर गिरती है जो अब तक किसी भी दिशा में नहीं था। तीनों के सामने 2 रास्ते खुलते हैं। वापस लौटकर सब कुछ वैसा का वैसा बना देना, यही रुक जाना, और सब कुछ अपने आप मिटने देना, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जाता। कहानी वही रुकती है जहां प्रश्न जवाब बनने से चूक जाता है। एक नई आकृति पीछे से फुसफुसाती है, 8वां दिन तुम्हारे भीतर तो होगा, पर अब देखना यह है कि तुम उसमें कितनी रात ले जा सकते हो। जब तुम लौटने का निर्णय करते हो, तब तुम लौटते नहीं, बल्कि वो जगह लौटती है जहां तुम कभी थे। अकबर, बीरबल और मुल्ला अब उस स्थिति में हैं जहां वे गूंगे प्रकाश में बैठकर स्वयं को सुनने की कला सीख चुके हैं। पर प्रश्न अब भी बना हुआ है, क्या वे लौट सकते हैं? और यदि लौटे तो क्या वही सल्तनत उन्हें वापस स्वीकारेगी, या वहां अब 8वां दिन पहले ही उगाया है? तीनों एक वृत्त में बैठे हैं। वृत्त अब धीरे धीरे घूमने लगता है, ना किसी शक्ति से, ना हवा से, बल्कि उनकी स्मृतियों से। जैसे जैसे वृत्त घूमता है, वे देखते हैं अपनी पहली मुलाकातें, अपने बचपन के अधूरे सवाल, अपनी सबसे गहरी असुरक्षाएं, और वो हंसी जो उन्होंने दूसरों की पीठ पीछे दबाई थी। फिर
वृत्त एक जगह थम जाता है। एक ध्वनि आती है, तुम लौट सकते हो। पर वहां अब वो तुम नहीं होगा जो गया था। बीरबल सोचते हैं, क्या मेरी हंसी अब भी सल्तनत में गूंजेगी, या वे मुझे अब गंभीर समझने लगेंगे? उन्हें एक स्वप्न दिखाई देता है। दरबार में वे खड़े हैं, पर हर दरबारी उनके हर उत्तर पर चुप है। तभी एक दर्पण फूटता है, जिसमें एक बीरबल दिखता है, जो हंसता नहीं, बल्कि लोगों से डरता है। तभी एक अदृश्य बीरबल उनके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, जो सवाल तू भीतर नहीं पूछ पाया, वही तेरे बाहर के उत्तरों को तोड़ता है। बीरबल गहराई से सांस लेते हैं। मुल्ला को एक चौराहा दिखता है। 4 दिशाएं हैं, हंसी की घाटी, चुप्पियों का नगर, तर्क का जंगल, अतीत की दीवार। हर दिशा में उनके सैकड़ों स्वर सुनाई देते हैं। वो हंसी की घाटी की ओर बढ़ते हैं, पर वहां सब बिना कारण हंस रहे हैं। तब वे समझते हैं, कारण के बिना हंसी जहर की तरह होती है। वो वापस लौटते हैं और चुप्पियों का नगर चुनते हैं, जहां हर व्यक्ति मौन में बोल रहा है। तभी एक बालक आता है और कहता है, तुमने शब्दों में शस्त्र बना दिए, अब उन्हें मौन में मोम करना सीखो। मुल्ला अब कुछ नहीं कहते, वे बस सुनते हैं। अकबर को एक सिंहासन दिखता है, लेकिन वहां पहले से कोई बैठा है, अकबर ही। वो कहता है, तुम लौटने की बात करते हो, लेकिन क्या तुम अब वो आदेश दे पाओगे जो अपने भीतर विरोध करते हो? सामने एक दरबार खड़ा होता है। हर दरबारी एक विचार है, न्याय, शक्ति, करुणा, भय, भ्रम। सब एक साथ बोलते हैं। अकबर चुप है। फिर वो धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसे छूते नहीं। वो कहते हैं, मुझे अब सत्ता नहीं चाहिए, सिर्फ वो सन्नाटा चाहिए जो सत्ता के बाद आता है। तभी सिंहासन अदृश्य हो जाता है। तीनों एक चौराहे पर मिलते हैं। वहां एक बड़ा सूरज है, लेकिन लाल या पीला नहीं, नीला। बीरबल पूछते हैं, क्या ये 8वां दिन है? मुल्ला कहते हैं, या ये हमारी कल्पना का दर्पण है? अकबर उसे ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, ये वो दिन है जो हमने कभी जिया नहीं, पर हर बार चाहा। नीला सूरज जमीन पर गिरता है, लेकिन वो आग नहीं करता, बल्कि जल बन जाता है। तीनों उसमें प्रवेश करते हैं। अब वे तीनों एक नीली नदी में बह रहे हैं। वो नदी उल्टी दिशा में बहती है, भविष्य से अतीत की ओर। तीनों के चारों ओर आवाजें गूंजती हैं, सम्राट लौट आए। बीरबल वापस है। मुल्ला ने चुटकुला नहीं सुनाया। क्या हुआ उन्हें? वे आंखें खोलते हैं और पाते हैं कि वे दरबार में लौट आए हैं, पर कुछ अलग है। दरबार वही है, पर परिवर्तित। हर दरबारी के सिर के ऊपर एक सवाल लिखा है। दीवारों पर दर्पण नहीं, चित्र है, जिनमें सभी खुद को रोते हुए देख सकते हैं। हर आदेश अब पहले एक मौन के साथ बोला जाता है। अकबर सिंहासन पर बैठते हैं, पर चुप रहते हैं। बीरबल उत्तर नहीं देते, वे पहले सवाल पूछते हैं। मुल्ला अब हंसी से नहीं, चिंतन से ताली पाते हैं। तभी एक अजनबी आता है, एक बच्चा, जो कहता है, आप तीनों वो नहीं है जो गए थे, पर क्या आप वही है जो अब यहां के योग्य है? कोई उत्तर नहीं देता। दरबार का समय बदल गया है। सूरज बाहर भी है, पर भीतर की रोशनी उससे तेज है। बाहर जश्न मन रहा है, पर तीनों मौन है। तभी आकाश से एक नई आकृति उतरती है। एक और अकबर, या एक विचार का शरीर। वो कहता है, 8वां दिन अब तुम्हारा नहीं रहा, अब वो इस भूमि का हिस्सा बन गया है। क्या तुम तैयार हो 9वें दिन के लिए? जब समय थमता है तो वो बीतता नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से गुजरता है। 8वां दिन बीत चुका है, पर सवाल ये नहीं कि क्या वे लौटे, सवाल ये है कि वे किस रूप में लौटे। दरबार अब विचारों का मंच बन चुका है। प्रश्न खुलकर पूछे जाते हैं, उत्तर मौन में उगते हैं। लेकिन जैसे ही तीनों, अकबर, बीरबल और मुल्ला, थोड़े शांत हुए, एक अनजानी छाया सामने आई। उसने बस एक वाक्य कहा, अब 9वां दिन शुरू हो गया है, और उसके पास कोई चेहरा नहीं। अकबर दरबार में बैठे थे कि एक दरबारी ने प्रवेश किया। उसके सिर पर एक काला कपड़ा बंधा था।
और वो अजीब बोली में बात कर रहा था। मैं 8वां दिन नहीं जानता, वो बोला। मैं नोवे की खोज में आया हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम 9वें दिन का चेहरा जानते हो? उसने कहा, नहीं, क्योंकि हर सुबह मैं अलग चेहरा पहनता हूं और हर शाम भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं। तभी पूरी सभा के सिर पर हल्की काली छाया फैलने लगी। ना कोई भय, ना कोई गर्मी, बस एक सन्नाटा, जैसे समय रुक कर किसी और की प्रतीक्षा कर रहा हो। तीनों मित्र महल की छत पर चले गए। वहां एक नया चित्र बना हुआ था, सूरज के बिना आकाश। मुल्ला ने व्यंग्य में कहा, कहीं सूरज छुट्टी पर तो नहीं चला गया? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, या हो सकता है कि अब सूरज हमारे भीतर नहीं, किसी और की चेतना में उगता हो। अकबर सोच में डूबे थे। तभी एक बवंडर आता है, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि घटनाएं घूम रही थी। एक युद्ध जो कभी नहीं हुआ, एक प्रेम जो लिखा ही नहीं गया, एक राजा जो कभी जन्मा ही नहीं। ये बवंडर इतिहास की संभावनाएं थी। वो सब जो हो सकते थे, पर नहीं हुए। मुल्ला चौंक पड़े। ये सब किसके विकल्प है? एक ध्वनि आई, 9वां दिन सिर्फ वो नहीं जो होगा, वो भी है जो हो सकता था। बीरबल अकेले एक पुराने पुस्तकालय की ओर निकल पड़े, पर अब वहां किताबें नहीं थी। हर अलमारी में चलती हुई विचारधाराएं थी। कुछ दार्शनिक तैर रहे थे, कुछ शब्द एक दूसरे से लड़ रहे थे, कुछ विचार आत्महत्या कर रहे थे। बीरबल को एक पुस्तक दिखी, जिसका नाम था वो तर्क जो कभी कहे नहीं गए। उसमें एक पन्ना था, सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यदि प्रश्न ही उत्तर बन जाए तो जवाब किससे पूछेगा? बीरबल ने वही प्रश्न जोर से दोहराया। तभी एक छोटी लड़की आई, जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। वो बोली, मैं जवाब हूं, पर मुझे रास्ता नहीं दिखता। अकबर एक अजीब प्रांगण में पहुंचे, जहां दर्जनों पत्थर की मूर्तियां थी। हर मूर्ति उसी अकबर जैसी दिखती थी, पर अलग भावों में। क्रोध, दया, मोह, संदेह, नियंत्रण, असहायता। तभी एक मूर्ति जिंदा हो गई। उसने कहा, मैं वो अकबर हूं जिसने कभी बीरबल को नहीं सुना था। एक और बोली, मैं वो हूं जिसने खुद को खुदा समझ लिया था। हर मूर्ति बोली और अकबर स्तब्ध। तभी अंतिम मूर्ति उठती है, जिसके हाथ खाली है। वो बोलती है, मैं वो हूं जिसे कभी समय नहीं मिला। क्या अब तुम मुझे जियोगे? अकबर ने पहली बार सिर झुकाया। मुल्ला को एक गांव में ले जाया गया, जहां सब केवल रोते थे। हंसी पर टैक्स था, चुटकुले बैन थे, शादियों में मौन व्रत लिया जाता था। मुल्ला ने कहा, मैं तो एक छोटा मजाक ही करूंगा। पर तभी गांव का सरपंच बोला, हर हंसी एक बीते हुए दर्द का ढकाव है। तुम किस दर्द को छुपाने आए हो? मुल्ला? मुल्ला चुप। तभी एक बच्चा आता है और कहता है, अगर तुम अब भी हंस सको तो तुम्हारी हंसी इस गांव को आजाद कर सकती है। मुल्ला ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर उठाया और सिर्फ आंखें नम कर दी। रात का समय, तीनों एक नष्ट हो चुके महल में मिलते हैं, जहां हर दीवार पर सिर्फ एक रंग है, भोर का नीला। बीरबल बोले, ये 9वां दिन है, लेकिन इसका कोई सूरज नहीं। अकबर बोले, या शायद सूरज हमसे नहीं, हमारी अनुपस्थिति से बनता है। मुल्ला बोले, तो क्या हम अनुपस्थित हो चुके हैं? तभी महल की छत अपने आप गिर जाती है, पर वे तीनों खड़े रहते हैं। अब उनके चारों ओर एक शून्य है, पर डर नहीं। तभी एक आकृति उभरती है, एक जवान स्त्री, पर चेहरा अस्पष्ट। वो कहती है, 9वां दिन एक विचार है, पर वो विचार अभी किसी को अपनाना चाहता है। तीनों की ओर देखती है, क्या तुम में कोई 9वां दिन बनना चाहता है? तीनों चुप। अकबर आगे बढ़ते हैं, फिर रुकते हैं। बीरबल मुस्कराते हैं, लेकिन उत्तर नहीं देते। मुल्ला सिर झुका लेते हैं, पर उनकी आंखों में सबसे तीव्र रोशनी है। और तभी एक नया सूरज उगता है, पर इस बार पूर्व में नहीं, बल्कि भीतर के आकाश में। कभी कभी अंतिम उत्तर कोई शब्द नहीं होता, वो एक मौन होता है,
जो हर सवाल को मिटा देता है। अब 8वां दिन समाप्त हो चुका है, 9वां दिन अस्तित्व में आ चुका है, पर वो कोई कालखंड नहीं, बल्कि एक निर्णय की स्थिति है। अब फैसला होना है, कौन होगा वो जो 9वें दिन का चेहरा पहनेगा, और कौन वह जो उसे पहचान कर पीछे हट जाएगा। सभी पात्र अकबर, बीरबल, मुल्ला एक सफेद मैदान में पहुंचे हैं। वहां 3 द्वार हैं और प्रत्येक पर एक वाक्य लिखा है। पहला द्वार, जो खुद को छोड़ सके वही सब पा सकता है। दूसरा द्वार, जिसने सबको समझा वो स्वयं को खो देगा। तीसरा द्वार, यदि लौटोगे तो वो राजा बनोगे जो अब कभी न होगा। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। किसी को भी ये स्पष्ट नहीं कि कौन सा द्वार उन्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। बीरबल पहले द्वार की ओर बढ़ते हैं। अंदर एक पुस्तक है जिसमें दरबार के हर उस प्रश्न का उत्तर है जो उसने कभी नहीं पूछा था। पन्ने पलटते हुए वो एक पृष्ठ पर रुकते हैं जहां लिखा है, सभी उत्तरों का भार वही उठाता है जिसने कभी स्वयं को प्रश्न बना लिया हो। वही एक बालक खड़ा है जो पूछता है, तुम हर बार जवाब दे देते थे, क्या आज तुम मेरी तरह चुप रह सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हैं। वो किताब बंद करते हैं और पहली बार जीवन में कोई उत्तर नहीं देते। यही उनका उत्तर था। मुल्ला दूसरे द्वार में प्रवेश करते हैं। वहां 4 दर्पण हैं। हर दर्पण में उनका एक रूप। व्यंग्य में डूबा हुआ मुल्ला, असुरक्षित, पीठ पीछे हंसी उड़ाता मुल्ला, सच्चा मित्र, मौन में भी हास्य पैदा करने वाला मुल्ला। मुल्ला इन सभी को एक एक कर देखते हैं, फिर दर्पणों को एक एक कर तोड़ना शुरू कर देते हैं। अंतिम दर्पण में वो स्वयं को बिना किसी मुखौटे के देखते हैं। वो कहते हैं, मैं कोई पात्र नहीं, कोई तमाशा नहीं, मैं बस वो हूं जो जिंदा है, और जिंदा रहना ही सबसे बड़ा मजाक है। वो बाहर निकलते हैं। अकबर तीसरे द्वार से प्रवेश करते हैं। वहां एक सिंहासन रखा है, पर कोई गद्दी नहीं, कोई हथियार नहीं। सिंहासन के चारों ओर 4 वस्त्र लटके हैं, ताज, तलवार, न्याय की पुस्तक और एक पुरानी चिट्ठी। अकबर चिट्ठी उठाते हैं। वो उनकी मां की है, जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर कभी राजा बनने की कीमत तुम्हारे मन की शांति बन जाए तो याद रखना, मेरा बेटा पहले इंसान है, फिर सम्राट। अकबर चिट्ठी को माथे से लगाते हैं। वो सिंहासन पर बैठते नहीं, बल्कि उसके नीचे बैठ जाते हैं। तभी आवाज आती है, जो राजा सिंहासन को त्याग सके वही सच्चा सम्राट होता है। तीनों मैदान में लौटते हैं। अब तीनों द्वार गायब हो चुके हैं। सामने एक विशाल दर्पण है जिसमें तीनों को एक साथ एक ही रूप में दिखाया गया है। एक चेहरा जो अकबर, बीरबल और मुल्ला का मिश्रण है। ये चेहरा समग्र चेतना का प्रतीक बन चुका है। तभी वो चेहरा स्वयं बोलता है, तुम अब 3 नहीं रहे, तुम अब वो एक प्रकाश हो जो 3 रंगों में बंटकर सल्तनत को रोशन करता था। तीनों लौटते हैं, पर अब दरबार वैसा नहीं रहा। हर दरबारी के सिर पर अब उनके सबसे बड़े डर लिखे हुए हैं। कोई उन्हें पढ़कर नहीं हंसता, बल्कि सब उन्हें गले लगाते हैं। बीरबल मौन है, मुल्ला बस मुस्कुराकर झुक जाते हैं। अकबर दरबारियों के साथ एक पंक्ति में बैठते हैं। अब कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। दरबार अब एक मंथन सभा बन चुका है। तभी आकाश में सूरज निकलता है, पर वो कोई एक सूरज नहीं, वो 2 हैं। 8वां और 9वां दिन अब एक साथ चमकते हैं। एक में वो सब है जो बीता, और दूसरे में वो जो कभी नहीं होगा, पर जिसकी संभावना ही चेतना है। एक आखिरी पंक्ति आकाश में उभरती है, अब कोई दिन नहीं बचे, अब केवल तुम हो और तुम्हारी दृष्टि। सारे द्वार पार कर लिए गए, हर पात्र अपने भीतर लौट चुका जो प्रश्न थे। वे मौन में समा गए जो उत्तर थे। वे अब कहे नहीं जाते, जिए जाते हैं, कोई नई सुबह नहीं होगी। क्योंकि अब हर दिन अकबर का अंतर्दृष्टि, बीरबल की मौन बुद्धि और मुल्ला की हंसी में समाहित है। कहानी अब नहीं बढ़ सकती, क्योंकि कहानी अब पात्रों में नहीं, उनके निर्णयों में जी रही है।